जी, जी, जी। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे थोड़ा बात करना था बस। वो मैंने 96 में गया था ना मुंबई मुंब्रा पल के एक जगह है हाँ थाने जिले में। हाँ, पता है, मिनी थाने पाकिस्तान है वो। हाँ, मिनी पाकिस्तान है, हाँ। तो वहाँ पे वो जो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का जो बाबरी मस्जिद के भाई 1992 में। इसमें 1992 में 1992 में। वहाँ पे जो हाँ, हाँ पीड़ित मुस्लिम जो है ना वहाँ पे सरकार ने वहाँ पे उनको सब घर दे रहा था मतलब एक ओके। फ्लैट बांट रहा था तो अच्छा। उसमें मैं काम करने गया था वो आई एम जो सॉरी मेरा भैया, कारपेंटर का काम है। आई एम सॉरी भैया, सर मुझे इजाजत दीजिएगा। आई एम ठीक सॉरी, है, मुझे ठीक है निकलना आनंद है। साहब, थैंक यू सो तो वेरी मच। थैंक यू फॉर आपकी एवरीथिंग। स्ट्रीम में मिलते हैं। जरूर जरूर, थैंक यू सर, टेक केयर गाइस, टेक केयर राज भाई, मिलेंगे बाद में। जी जी बहुत जी शुक्रिया। नमस्कार। हाँ, तो आप कारपेंटर थे और क्या हुआ था? वहाँ पे सब काम में लगे मुझे भी मौका मिला था वहाँ पे हाँ। जाके कुछ दिन काम कर रहा था मैं। पहले तो मुझे ओके। एक्चुअली जोगेश्वरी में अपार्टमेंट में काम कर रहा था रामश्याम टॉकीज था। अभी तो हाँ। नहीं होगा शायद। उसके सामने एक अपार्टमेंट था वहाँ पे पहले काम कर रहा था लिफ्ट का। लिफ्ट में जो चौखट लगाते हैं वहाँ पे मुस्लिम लोग मशीन का काम करते थे वो जो मैकेनिक थे वो फिट कर रहे थे अल्लाह के। तो उनके साथ जो दोस्ती हो गया वो लोग फिर मुझे उनका फूफा फूफी था थे वो मुमरा में वहाँ पे वो लोग लेके मुलाकात करा दिए। उनका कोई बच्चे लोग भी नहीं थे उन्होंने मुझे घर में रखा और उनका छोटा मोटा काम था वो भी किया मैं। उसके बाद वो जो पीड़ित थे उनके साथ थोड़ा पास में ही अपार्टमेंट है एकदम नजदीक में। तो उनके साथ बात करते करते मुझे बहुत दुख लगा कि हिंदुओं ने ऐसा ऐसा किया था उनके ऊपर जुल्म किया था। हम्म। मुझे बहुत बहुत दुख लगा और हम्म। जबरदस्ती सिंदूर लगा रहे जय श्री राम बोल रहे तो वो फेंक देते थे ऐसा कुछ कुछ कहानी सब बोलते थे सब। तो मुझे बहुत हम्म। दुख लगा। और ओके। उसके बाद कुछ बहस भी हुआ था उनके। मेरा बचपन से ऐसा ही है मैं चर्च में भी गया हूँ डूबन होने वाला था मुंबई चला गया। तो धर्म के हम्म। हर धर्म के बारे में जानने का मुझे बहुत क्या सच है क्या सही है ये सब मतलब कांवड़िया में भी गया हमारे बचपन में 16-17 साल की उम्र में। अभी मुंबई में मुझे 20-21 साल उम्र का था मैं। तो वहां पे हम्म। ऐसा ऐसा करके थोड़ा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा अहिंसा जैसा मुझे लगा। बहुत अहिंसा इस्लाम मुझे ऐसा फैजाले अमाल मुझे पढ़ाया गया था मैं जमात में भी गया। अभी शॉर्टकट में बोल रहे हूँ आप तो बहुत थके हुए। ओके। तो नहीं तो आपको जमा आपको इस्लाम कबूल करवा दिया था उन लोगों ने? हाँ हाँ जामा मस्जिद में लेके मैं जबरदस्ती किया उनको। वो काजी हाँ। साहब बोल के एक मतलब वो दुबई से रिटर्न लेके आए थे कतर से। हाँ। और हस्बैंड वाइफ थे उनके घर में मैं रहा। तो मैं जबरदस्ती उनको बोल रहा प्रेशर कर रहा था कि मुझे मस्जिद में जाना है। और हाँ। जैसे मैं बचपन से आदत है गुरुद्वारे में घुस जाना कभी चर्च में जाना तो कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन हाँ। मस्जिद में जब मैं कोई दोस्तों के साथ गया तो मुझे रोके वो लोग। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। तो मुझे ओके। ऐसा ये हुआ कि मेरे को जाना है तो कैसे जाना है तो उसके लिए तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा ही बहुत दिन लगने के बाद वो लोग डर रहे थे मुझे मुस्लिम बनाने के लिए। लेकिन ओके। वो मुझे बाद में मैं प्रेशर किया तो किया वो जामा मस्जिद में जाके मुंबई में वहां पे मेरा नाम बदल के वो एफिडेविट बनाए। फिर वो हम्म। खान एक खान टाइटल दे रहे थे नहीं बोले बोले खान नहीं होगा आप अहमद रखिए। और सिराज अहमद मेरा नाम रखे थे। उसके बाद खतना भी क्या अच्छा नरसिंह भी में कर दिए? मुमरा में। जी जी हाँ सब में मैं एग्री हुआ और उसके बाद कुरान के लिए वो ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर मुझे ये कर रहे थे। तो रोज 1 घंटा मुझे पढ़ा रहे थे हाँ। तो वो कुरान भी वो अरबी भी सीखा उसके बाद उर्दू भी सीखा वहां पे। फिर बन गया पूरा एकदम जमात में गया 10 दिन का। ये 3 दिन का गया था फिर 10 दिन हो गया फिर 3-3 दिन का भी बहुत बार गया हूँ। हम्म। ऐसा करके बहुत लोगों को मैं लेके जा रहा था मतलब वो जो नमाज नहीं पढ़ रहे थे दारू पी रहे थे उनको मैं अपने ये खर्चे कौन से से ईयर उनको की लेके बात है जा ये? रहा था। 96-7 ऐसा 96 अच्छा। 7 8 लास्ट तक रहा हूँ मैं वहां पे। ओके। फिर? तो पूरा एकदम बहुत अच्छा मुझे वो इतना सम्मान दे रहे थे सब। लेकिन उसके बाद एक दौरान क्या हुआ मुझे वो जो काजी साहब थे ना वहां पे थोड़ा उनके साथ मेरा ये हो गया क्या उनके घर में था तब तक जब तक ये सब हम्म। कर रहा था मैं उनके घर हाँ। में रह के सब जा रहा था आ रहा था फिर चल रहा था सब। उतना ओके। मुझे वो मालूम नहीं था कि इतना मतलब इस्लाम के बारे में वो अच्छा अच्छा सब दिख रहा था मुझे। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके पत्थर जो मार रहे थे तो नबी को बोले कि तुम अभी को बहुत कहो तो पलट दूं सबको पूरा एकदम शहर को पलट दूं। वो नबी हाँ। नहीं बोले नहीं ऐसा नहीं करना मुझे हाँ। सहना है मुझे अच्छा काम मुझे उनको अच्छे रास्ते में लाना है। तो ये हम्म। सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसके दौरान क्या हुआ काजी साहब जो घर में जो उनका था ना मैं उनको बोला मुझे मेरा तनख्वाह थोड़ा कम कर दो हम्म। क्योंकि मुझे काम नहीं था तभी। और बिठा के मुझे तनख्वाह दे रहे थे 2,000 रुपया महीने को। मैं बोला कि ओके। मेरा 1,200 रुपया कर दीजिए वो नहीं बोले बोले नहीं हम जो हाँ। जुबान दे दिया। आप आप आपको ऐसा ही लेना है।
तो मुझे लगा कि मुझे बाहर भी जाके काम करना है, काजी साहब से पैसा नहीं लेना है। तो ऐसा ही करके मैं बाहर भी जब बाहर काम किया तब मेरा नजर में आया कि अरे ये यहाँ पे भी तो जात पात है, यहाँ पे तो वो सब अलग अलग मुसल्ला है, सुन्नी ईसाई सिसिया, ये सब झगड़ रहे थे भी वहां पे, पूरा मारपीट, मतलब खून खराबे भी कर रहे थे। हम्म। तो उसके बाद मेरे धीरे धीरे सवाल आया मन में। जब तक सवाल आया तो तब तक मैं इतना अंदर चला गया था। वो आतंकवादियों को भी वहां पे मैं कभी तो सुना था, लेकिन चेहरा नहीं देखा था। वहां पे देखा मैं, जिनके साथ बिरयानी बिरयानी खा के रात को आया, सुबह में उनका पेपर में नाम आ रहा है, वो अरेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत से मेरे साथ से वो जो मोहम्मद अली रोड है एक, मदनपुरा, वहां पे तो उन जो मोहम्मद अली जिनका नाम है, उनका वंशज मेरे पास 6-7 महीना रहा है। कुछ केस किया था, वो मुझे बोला गया था, बिल्डर ने बोला कि आप इनको रखिए। बाद में मुझे पता चला कि कुछ सीक्रेट मिशन में आया था वो सोहेल भाई ना, सोहेल शायद उनका नाम, हाँ सोहेल ऐसा था। तो धीरे धीरे ऐसा मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा कुछ। उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे फिर रिटर्न आना पड़ा। रिटर्न आने के बाद भी मन में ऐसा ही था कि अरे वो किताब में सही लिखा है, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो अभी 2000 मतलब आने के बाद भी 2001-2 तक भी ऐसा ही मुझे ये था थोड़ा। मेरा हिंदू धर्म के बारे में, मैं हिंदू धर्म कम है और इस्लाम धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा है, ऐसा करके मेरा दिल में था। उसके बाद वो बहुत सवाल किया मुझे यहाँ पे मंदिरों में, जहाँ पे गया पंडितों को, ऐसा जिनको भी पूछा, कुछ भी मैं पूछा तो वहां पे मुझे आंसर ठीक से नहीं मिला हिंदुओं के बारे में। अभी 2002-3 में मुझे थोड़ा थोड़ा आंसर मिलने लगा। एक प्रोग्राम से, हमारा उड़ीसा में एक OTV बोल के एक चैनल है, वहां पे वेद के बारे में प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम होता है। तो वहां पे सब धीरे धीरे मालूम हुआ कि नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत पुराना है, हमारा सबसे बहुत बढ़िया है, ऐसा करके हिंदू धर्म के बारे में जाना। लेकिन इस्लाम धर्म मेरे लिए अभी तक भी, आपसे जब तक बात, आपका चैनल जब तक नहीं देखा था, तब तक भी 2 महीना पहले भी मेरा ऐसा ही था। हमारा हिंदू धर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम धर्म में कोई बुरा नहीं है। लेकिन मुझे जो पढ़ाया गया था, फैजाइल अमल पढ़ा गया था। तो बुढ़िया तो कूड़ा फेंक रहे थे, ऐसा वो मक्खी बैठ रहे थे घाव में, इनका ऐसा मार नहीं रहे थे, कीड़े को लाके नीचे डाल रहे थे, ऐसा अहिंसा का जैसा था। मतलब अभी जब चैनल देखा आपका तो पूरा मेरा होश उड़ गया एकदम, मेरे सामने कभी नहीं आया ऐसा बात। नमाज आप पढ़ते थे, आप कह रहे थे जमात में? हाँ, नमाज भी पढ़ता था, अजान भी, मेरा 10 सूरा याद था अभी, लेकिन 2 सूरा याद है, सूरह फातिहा और कुल याद है। सूरह फातिहा और कुल। बढ़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। आमीन। और कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलिए, ये बहुत जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आपने अपना खतना भी करवा लिया था, तो जी। आपकी शादी हुई थी जब आप मोमिन थे? नहीं, वो तो अभी मेरा 2003 के बाद शादी हुआ। अच्छा, वहाँ पे शादी ठीक हो गया था, लेकिन पता चला आया। हाँ, वहाँ पे मेरा शादी भी करा रहे थे वो लोग, थोड़ा नहीं हो पाया। अच्छा, चलिए भाई लोग, हमारे जो एक्स मुस्लिम सिराज साहब है, पहले हिंदू थे, फिर वो 1992 में मुमरा गए और वहाँ पे इनको इस्लाम में इंटरेस्ट जागा, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद खतना भी करा लिया। फिर आहिस्ते आहिस्ते इनको समझ में आने लगा, गल्फ में गए, वहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई इसमें तो इतने सारे फिरके हैं, कोई इसको कुछ कह रहा है, कोई दूसरे को कुछ कह रहा है, ये सारी चीजें हुई तो इनको समझ में आया और ये आहिस्ते आहिस्ते जो है वो फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म की तरफ आए और कुछ तो भी इन्होंने संस्था का नाम बताया। वहां पे पहले इनको किधर से जवाब नहीं मिल रहा था हिंदुइज्म के बारे में या सनातन के बारे में सही से, लेकिन बाद में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शायद ये जुड़े या वहाँ के जो पंडित जी होते हैं उनके तरफ से इनको इनके सारे सवालों का जवाब मिला तो ये हिंदू बन गए। लेकिन इनकी सोच ऐसी थी कि ठीक है, हिंदू तो सही है लेकिन जो इस्लाम है वो भी सही है। लेकिन जब ये हमारी स्ट्रीम देखना स्टार्ट किए तो इनके होश उड़ गए और इनको पता चला कि भाई जितनी चीजें इनको बताई गई थी वो सारी की सारी झूठी थी, तो इस्लाम में कोई अच्छा नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे एक्स मुस्लिम सिराज साहब और बहुत बहुत शुक्रिया।